अगर आपका उम्र 60 वर्ष है या फिर आप किसी पेंशन या सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा कुछ आपका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका बदलाव आपको 31 जनवरी से पहले कराना अनिवार्य है। नहीं तो आपका वो पेंशन की राशि आपका रुक सकता है या पेंशन को बंद किया जा सकता है। ऐसे में ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है जो आपके लिए जरूरी है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जो आपको 31 जनवरी से पहले आपको करने अनिवार्य है। और इसी को लेके अभी आप चाहे किसी साइबर कैफे में चले जाइए या फिर किसी आप बैंक में चले जाइए, वहां पर अभी आप बहुत सा भीड़ इकट्ठा देखिएगा जो कि आपका इस महत्वपूर्ण बदलाव को आपका कर रही है। तो वो कौन कौन सा बदलाव है, चलिए इसको देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक है उनको यह वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन्हें तक आसानी से प्राप्त हो सके और इस योजना का वो लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आइए बात कर रहा है कि सभी सीनियर सिटीजन को ध्यान देना है कि 31 जनवरी 2026 से पहले ये दो काम पूरे करना है, जिससे आपके खाते में जो आपका पेंशन की राशि है वो आपका चालू रहे और ये आपका आसानी से खाते तक आपका पहुंच जाए। तो इस आपका गाइड में कौन कौन सा वो आपका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है जिसके बारे में बात करने जा रहा है। सबसे पहला जो लोग बात करने जा रहा है, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। जब भी सरकार आपका अगला अगर बात करते हैं किस्त को जारी करती है, तो उससे पहले यह सरकार यह कंफर्म करती है कि क्या सच में यह आदमी अभी मौजूद है, जीवित है या फिर इसका अभी लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें आपको लाइफ सर्टिफिकेट, आपका प्रमाण पत्र आपको क्या है ना, यहां से उनको जमा करना पड़ता है। तो पहला आपके लिए यह जरूरी है। कैसे बनवाइएगा, कहां से आवेदन होगा, हर एक जानकारी को इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग इसके बारे में। वही अगर दूसरा अगर बात करते हैं तो ये आपका केवाईसी अपडेट है। दोनों का सरकार का बस एक ही मोटो है। कोई भी सरकार अगर योजना लाती है तो उसका सबसे बड़ा मोटो यही होता है कि उसका जो एक्चुअल में आपका लाभ हो, हर एक उस लाभार्थी तक पहुंचे जो उसका हकदार हो। बहुत सारे आपका क्या ना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अलग अलग तरीके से लोग गलत तरीके से क्या ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका एक्चुअल में हकदार नहीं है वो भी उसका क्या ना लाभ उठा रहा है। तो सरकार का यही आपका प्रयास रहता है कि वो उसका हक जो लाभ है हकदार आदमी को मिले। तो यहां से अगर हम लोग बात करने जाएं तो दोनों को एकदम डिटेल से देखें कि कैसे आप केवाईसी करवाइएगा, कैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट बनवाइएगा। तो बात हो रहा है कि यह सूचना आपका किन लोगों के लिए, तो बता दें कि सबसे पहले कि ये आपका 60 या उससे अधिक वाले जो उम्र है, चाहे वो आपका पुरुष है या फिर महिला है, जितने भी आपका सरकारी पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के आपका जो लाभार्थी है, हर एक के लिए ये आपका जरूरी है। इसके साथ ही भारत के सभी सीनियर सिटीजन जो किसी बैंक में आपका क्या खाता है और वो आपका किसी ना किसी आपका सरकारी आपका योजना का लाभ उठा रहा है, तो हर एक के लिए ये आपका जरूरी है। तो अगर आपके या आपके परिवार में कोई भी लोग आपका इस कैटेगरी से है तो इस वीडियो को आप लोग उनके तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग उनके तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सारी जानकारी उन्हें तक मिल सके। नहीं तो ये क्या होगा, आपका इस बार का पेंशन हो सकता है नहीं आएगा, बंद हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसको लेके आपका कि क्या अंतिम तिथि है, ये सुधार जो करवाना है आपको कब तक करवा सकते हैं। तो ये आपका 31 जनवरी है। देर मत कीजिएगा, जितना जल्दी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उतना जल्दी इसको जल्द करवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारा कारण होता है। एक बार ये सब लोग आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाएगा और आपका क्या है ना अपडेट नहीं होगा। ऐसे में क्या है, सरकार तो पैसा वहां से भेजेगी लेकिन आपका खाता में एवे नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, जल्द से जल्द इसको आपको करवाना है दोनों को। तो सबसे पहला आपका यहां से आपका जरूरी काम आपका क्या है, जीवन प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं। कर अपनी पेंशन बिना रुकावट के अगर पाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या है, ये जरूरी है। तो कैसे बनवाइएगा इसको, तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेके, तो ये आपका क्या है ना, इस बात का सबूत है कि पेंशन वाले व्यक्ति जीवित है। सरकार को हर साल यह प्रमाण चाहिए ताकि पेंशन क्या है ना सही व्यक्ति को आपका मिलते रहे, सही व्यक्ति को मिलते रहे। तो ये आपको हर महीना नहीं मांग रहा है,
वो क्या कर रही है, सर हमको कम से कम साल भर में एक बार अपडेट कर दीजिए कि हम अभी क्या है ना सर एकदम बने हुए हैं इस दुनिया में। सरकार चाहती है एकदम आप बने रहिए सर, हम आपको उसके लिए यहाँ से प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एक अच्छे जीवन आप जी सके। इसको लेके क्या बस आपको ये प्रूफ देना रहेगा। तो इसके लिए क्या है, कर जिन लोगों ने सामान्यतः 30 नवंबर तक इसे जमा नहीं किया है तो उन्हें अब आपको 31 जनवरी 2026 तक क्या है ना जमा करने के लिए समय दिया गया है। समय है, जल्द से जल्द आप लोग इसको जमा करवाइए। तो आप इसको जमा कहां कीजिएगा बता दें कि एक है आपका नजदीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, यहां से आप कर सकते हैं। दूसरा पंचायत कार्यालय या फिर आपका प्रखंड मुख्यालय, यहां पर भी आप जमा कर सकते हैं। दोनों में आपका कहीं भी कर सकते हैं। और यहां पर बता दें आपको कि बिहार सरकार के द्वारा यह सुविधा आपका निःशुल्क है, 1 रुपया भी आपसे मांग नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, 1 रुपया भी नहीं। अगर इससे संबंधित कुछ और भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि जमा करने के लिए आपको यहां से और क्या क्या लगेगा, बता दें कि साथ में आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, अपना मोबाइल नंबर लेके जाइएगा साथ में, क्योंकि वहां पर क्या है ना कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वो फिर कैसे कांटेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कुछ मिसिंग रह गया तो उसके लिए क्या है आप अपने साथ में लेके जाइएगा ताकि बाद में फिर कभी कुछ जरूरत पड़े तो वो क्या है आपसे संपर्क कर सके। तो ये 2 चीज आपके लिए जरूरी है। दूसरा आपका जरूरी है केवाईसी, पहला आपका लाइफ सर्टिफिकेट था, दूसरा आपका केवाईसी। तो इसको आप पूरा कैसे करवाइएगा, अगर हम बात करते हैं इसको लेके तो सबसे पहले है कि ये क्यों जरूरी है। और रह के आप देखे होंगे कि कोई भी योजना, चाहे आप उज्ज्वला का ले रहे हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का ले रहे हैं, चाहे किसी भी पेंशन का ले रहे हैं, तो ये केवाईसी वर्ड आप बहुत ज्यादा क्या ना सर्कुलेशन में देखते होंगे। इसका सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ये चाहती है कि नहीं जो आप खाता देख रहे हैं वो उसी के नाम पर है ना, कोई उसका फर्जरी करके आपका दूसरा लोग तो उसको नहीं चला रहा है, वो खाता उसी के पास है कि कोई उसको क्या है कोई और आदमी के साथ वो लिंक्ड हो गया, उसका पैसा कोई निकाल रहा है। तो इसके लिए क्या है ये हर बार आपको क्या है ना केवाईसी करवाती है। और ये दिशा निर्देश है, ये कोई आपका क्या है ना प्राइवेट आपका एजेंट आपसे नहीं करवा रहा है, ये आरबीआई का आपका दिशा निर्देश है जिसके अंतर्गत ये आपको समय समय पर बैंक वाला आपसे क्या है ना केवाईसी आपका करवाता है ताकि डाटा का आपका मिलान हो सके। तो यहां से कैसे अपडेट करवाइएगा, तो कह रहा कि आप अपनी बैंक शाखा में जाए और केवाईसी का फॉर्म भर के बैंक कर्मचारी पर क्या है ना इसमें आपको मदद करेगा इसको अपडेट करना। बताया ना कि किसी भी बैंक में चल जाइए आपको लंबी भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी आपका। और उसका सबसे बड़ी वजह है कि ये केवाईसी प्रक्रिया आपको बहुत जोर शोर से चल रही है। आप लोग में से बहुत सारे अभी लोग ऐसे होंगे जो इस प्रक्रिया को आप करवा लिए होंगे या फिर आपका करवा रहे होंगे। तो जल्द से जल्द करवाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि सरकार का किसी योजना का जो लाभ जो आप ले रहे हैं वो बना रहे नहीं रुके तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है, इसे जल्द करवाइए। वही अगर बात करते हैं तो इसको आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं तो आप घर बैठे क्या है ना इसका अपडेट कर सकते हैं आसानी से। तो केवाईसी के लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज लेके जाना है ध्यान रखिएगा। एक पहला आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो, 3 चीजें आपको लेके जाना है, याद रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो। अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा लोगों तक इस जानकारी पहुंचे आपका, इसलिए इसे आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक लोगों तक ये जानकारी आपका आसानी से पहुंच सके। और कैसा लग रहा है ये अपडेट आपके लिए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बात हो रहा है कि समय पर काम पूरा ना करने पर क्या होगा। अभी तक तो बता रहे थे कि नहीं ये आपको कर लेना चाहिए, अगर इनकेस कोई नहीं कर पाते हैं तो देखिए क्या परेशानी झेलना पड़ेगा उनको। जीवन प्रमाण पत्र अगर कोई लोग नहीं जमा कर रहा है तो इसका पेंशन आपका रुक जाएगा। आइए तनी मनी नहीं, आपको 100% बता रहे हैं। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होता है कि हाँ वो लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं, जिंदा है, तब तक ये क्या है ना फिर से आपका चालू नहीं होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं बना हुआ और एक बार रुका तो फिर से चालू करवाने में फिर आपको लंबा प्रोसेस लग जाएगा। तो इससे अच्छा कि कोई भी काम काज है थोड़ा सा उसको होल्ड कर दीजिए, पहले आप इसको क्या है ना कंप्लीट कीजिए। दूसरा अगर आप ये नहीं करते तो ये क्या है ना आपके खाते क्या है लेन देन आपका सब समय से क्या है समस्या आ जाएगा और खाता आपका अस्थायी रूप से क्या है ना सीमित हो सकता है, ये भी आपका क्या है ना होल्ड पे चला जाएगा, कुछ होगा ही नहीं आपका। तो ऐसे में क्या है दोनों आपका जो प्रक्रिया है ये जरूरी है ताकि आपका कोई भी आपका क्या है ना जो योजना का जो लाभ आप ले रहे हैं सरकार के द्वारा किसी पेंशन का वो आपका क्या है ना कंटिन्यूअसली जो वो आपका आते रहे। तो यहां से आपको कुछ चीजों को कंफर्म करना है। क्या करना है कि आपकी अंतिम चेक लिस्ट कितना आपका 31 जनवरी 2026 है,
तो उसके पहले तक कौन काम करवाना है? एक आपका जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, दूसरा आपका बैंक केवाईसी। इसके लिए क्या चाहिए? जीवन प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। कहां पर जमा होगा आपका? पंचायत या प्रखंड कार्यालय। वही अगर बात करते हैं बैंक केवाईसी को लेकर, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो कहां होगा आपका? बैंक शाखा या फिर आपको ऑनलाइन। एकदम आसान प्रक्रिया है, बिना किसी परेशानी का। 150 लगाइएगा तो और आसानी से हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि ना हम अपने खुद से कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो एकदम हर एक जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है कि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर भी आपको कहीं पर कुछ दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताएं, सारी इससे संबंधित जानकारी हम आपके तक लेके आएंगे। तो बिना देर किए हुए इन सारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाइए, ताकि जो आप योजना का लाभ ले रहा है वो बना रहे, कंटिन्यूअसली उसका लाभ आपको मिलता रहे। गुड न्यूज का एक ही लक्ष्य है कि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी परेशानी का उठाते रहे। जहां भी कोई परेशानी होता है उससे संबंधित हर एक जानकारी हम आपके लेकर आते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी का हर एक योजना का लाभ आप ले सकें। फिर भी अगर किसी योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।